भगवान जब देखते हैं कि भक्त को अभिमान आ गया, तब भगवान उस भक्त के अहंकार को तोड़ने की योजना बना लेते हैं। आपका पतन, आपका नाश इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अहंकार कर लेते हैं। अब नारद जी ने बड़े गर्व से बातें की और भगवान ने कहा कि नारद जी, आप इतने बड़े संत हो, आपने क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, तो आप जैसे देवर्षियों के लिए ये बातें कोई बहुत बड़ी, आपने जीता है तो आप तो कई इंद्र को जीत सकते हो, कई कामदेव को। अब नारद जी सोचे कि अगला भगवान मैं ही हूं। अहंकार फिर यही कराता है। अब भगवान ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार किया। नारद जी मिलकर गए भगवान से कि रास्ते में एक सुंदर सा नगर दिखाई पड़ा। नारद जी ने उस नगर का दर्शन किया और नगर का दर्शन किया तो नारद जी बोले, ये तो बहुत सुंदर है, इसके पहले मैंने कभी तो देखा नहीं। अब नारद जी क्या जाने कि यह भगवान की माया का नगर है, आपके अहंकार को समाप्त करने का नगर है। अब नारद जी गए और वहां जाके देखा तो एक सुंदर सी कन्या, विश्व मोहिनी। नारद जी ने टुकुर टुकुर, वाह इतनी सुंदर। ये नारद जी जिन्होंने काम को जीत लिया था, वो एक कन्या पर आसक्त हो गए। वो कन्या के पिता ने कहा, महाराज कल इसका विवाह है, स्वयंवर है, ये जिसके गले में माला पहनाएगी। अब नारद जी ने कहा कि मैं ही पहन लूं माला। तो नारद जी ने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया, रेखाएं देखी। नारद जी समझ गए कि मेरे से ब्याह का योग तो दिख रहा है। तुरंत नारद जी भगवान विष्णु के पास वापस गए। भगवान रास्ते में मिल गए। नारद जी कहां जा रहे? प्रभु थोड़ा काम आ गया था आपसे। नारद जी बोले, काम? भगवान बोले, क्या काम है? बोले, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही। ऐसा है कि आप बहुत सुंदर हो। भाई सबसे सुंदर तो भगवान है ना, श्याम सुंदर। भगवान नारायण, भगवान विष्णु सबसे सुंदर। तो नारद जी बोले, मैं थोड़ा बूढ़ा सा हूं तो आपका ही भक्त, लेकिन आप बहुत सुंदर हैं, आप थोड़ा अपना वाला रूप हमें उधार दे दीजिए। ब्याह तक के लिए दे देना, ब्याह के बाद आप वापस लेना। फिर तो ब्याह के बाद भले कोई बाद में कहे मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, तो गाना गाती रहेगी अपने आराम से लेकिन जब तक ब्याह नहीं हो रहा तब तक के लिए तो आप अपना रूप देव प्रभु मेरे को। तो नारद जी ने भगवान से कहा, रूप दीजिए। तो भगवान के रूप तो बहुत हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी बन गए बंदर। बोलो हाँ, नारद जी क्या बने? बंदर। और बंदर बन के, अच्छा नारद जी को भी कॉन्फिडेंस इतना कि भगवान ने रूप दिया होगा तो अच्छा ही होगा। बेचारे नारद जी ने दर्पण भी नहीं देखा कि मैं देख लूं कि मैं कैसा लग रहा हूं। अब नारद जी ने बिना दर्पण देखे चले और वहां जाके सभा में बैठे और विश्व मोहिनी आई माला लेके। ये मैया सो गई नहीं? विश्व मोहिनी आई माला लेके। अब नारद जी आगे बैठे। नारद जी ने अपना सिर आगे किया, पहनाओ माला। विश्व मोहिनी ने देखा, राम राम, मेरे ब्याह में बंदर आए हैं। हाँ, विश्व मोहिनी ने वो पंक्ति छोड़ दी, लाइन दूसरी तरफ चली गई। नारद जी को लगा अच्छे से देख नहीं पाई बेचारी, तो नारद जी उछल के वहां जाके बैठ गए जिस लाइन में वो गई। देखो जरा, ये नारद जी वही हैं जिन्होंने काम को जीतने का घमंड किया और आज वही काम के पीछे पीछे डोल रहे। तो भाई अभिमान ना करना, वरना भगवान चुटकी में अहंकार समाप्त करते हैं। अब विश्व मोहिनी के पीछे पीछे डोल रहे हैं, माला पहनाओ माला पहनाओ। विश्व मोहिनी बोली, क्यों, हम क्यों माला पहनाएं आपको? तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु प्रकट हुए तो विश्व मोहिनी ने जाके भगवान को माला पहना दिया। नारद जी बोले, वाह प्रभु, आपके कम ब्याह हुए 16,108, हमारा एक हो रहा था उसमें भी आप कूद गए। क्या जरूरत थी, हमारा हो जाने देते, हमारा भी घर बस जाता।
नारद जी बोले, भगवान विष्णु बोले क्या करें, वो विश्वमोहिनी ने हमें पत्र लिखा था, और वो विश्वमोहिनी और कोई नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी जी थी, लीला कर रही थी। अब तो नारद जी को शिव के गणों ने कहा कि नारद जी अपना रूप तो देखो, और जब उन्होंने रूप देखा तो बंदर के, अब तो नारद जी को गुस्सा आई, हे प्रभु आपने मुझे बंदर का बनाया, आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। देखो इन्हें गुस्सा नहीं आया था कामदेव वाले प्रसंग में, और अब गुस्सा भी आ गया, सब कुछ आ गया। भगवान पे क्रोध करके बोले कि आपने मुझे बंदर का बनाया है, जाओ मैं आपको शाप देता हूं कि आपको भी बंदर की सहायता लेनी पड़ेगी, और जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं आपको भी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा, मेरी तरह तड़पना पड़ेगा। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को दे दिया शाप, और जब शाप दे दिया क्रोध शांत हुआ तो भगवान ने वो सारी माया हटा ली। अब नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु गलती हो गई, मैं कहां चक्कर में पड़ गया शादी ब्याह के, मैं तो आपका दास हूं, आप प्रभु मैंने जो आपको शाप दिया है वो मिथ्या हो जाए। भगवान बोले मिथ्या नहीं होगा, सही होगा। लेकिन नारद जी का घमंड, इसलिए कहते हैं किसी पद का, प्रतिष्ठा का, किसी वस्तु का अहंकार ना करना, क्योंकि अहंकार यदि आपको आया तो तोड़ना भगवान जानते हैं। अब हुआ यही कि भगवान विष्णु भगवान नारायण को नारद जी के शाप के कारण राम का अवतार लेना पड़ा, और रावण जब सीता को लेकर गया तो हा सीता कहकर राम जी रोए। क्यों रोए? क्योंकि रोने का शाप नारद जी ने दिया था। इसलिए माता सती को भगवान राम कह रहे हैं कि मैं ये लीला इसलिए कर रहा हूं देवी क्योंकि मुझे शाप है। तो भगवान की एक लीला में अनेक कल्पों की या अनेक जन्मों की लीलाएं जुड़ी रहती हैं जिसे लोग नहीं समझ पाते। तो राम जी सती माँ से कह रहे हैं कि मैंने इसलिए रो रहा हूं। अब तो सती माँ घबराई और वापस गई। शंकर जी ने कहा हो गई राम जी की परीक्षा। सती माँ ने कहा कि ना प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, असत्य कह दिया। और असत्य कहने से भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। वही सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां शिव का अपमान जब देखा, क्योंकि दक्ष ने भगवान शिव को उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया, तो भगवान शिव के अपमान से माता सती आहत हुई और माता सती ने योग अग्नि में जलकर अपने शरीर को पूरा किया। भगवान शिव माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर के दौड़े और जहां जहां माता सती का वह अंग गिरा, भगवान ने सुदर्शन से चक्र से भगवान विष्णु ने सती मां के शरीर को काटा, क्योंकि शंकर जी छोड़ने को तैयार नहीं। जलता हुआ शरीर लेकर शिव जी भी जलने लग गए। तब भगवान ने उन माता सती के शरीर को काटा और जहां जहां वो टुकड़े गिरे माता सती के शरीर के, वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। आज 52 शक्ति पीठ हैं। वही माता सती के अंगों से शक्ति पीठ बनी। बाद में वही सती पार्वती बनकर प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। तो माता, इसलिए हमने आपको कहा कि समझाना हमारे हाथ में है, समझना ना समझना। तो गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थ बनो, और गृहस्थ में जब गृहस्थ की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो वानप्रस्थ बन के घर में ही रहकर जगत से नाता तोड़कर जगन्नाथ से नाता जोड़ लीजिएगा और बचा हुआ समय भगवान में लगाइए। अब आप लोग क्या करती हो मैया? बचा हुआ समय निंदा चुगली में आप करती हो खर्च, झूठ कपट में खर्च करती हो, और बचा हुआ समय आप लोग सोने, दिन भर सोना, दिन भर प्रपंच करना, बेटा बेटी पोता पोती के मोह में पड़े रहना,
आपने शुद्ध चित्त से कभी भगवान को भजा ही नहीं। शुद्ध मन को निर्मल किया ही नहीं। आसक्ति में ही उलझे रहे, दलदल में ही पड़े रहे गृहस्थ के। इस दलदल से बाहर तो निकलो भाई। जिम्मेदारी काम पूरा हो गया तो आगे बढ़ो भाई। देखो, गंगा का पानी बहता है तो पवित्र है, और वही गंगा का पानी एक गड्ढे में रुक जाए तो रुका हुआ पानी अपवित्र हो जाता है। आपने अपने मन को रोक दिया है जगत में। ठहराव जगत में ना हो, भगवान के चरणों में ठहराव हो, भगवान के चरणों में चित्त लगे। लेकिन वो मन गलत जगह ठहर गया। इसलिए मेरी मां, बेटा बेटी का मन ठीक है, उनमें काम कर्तव्य पूरे करो। कोई समझे अच्छा है, ना समझे तो अच्छा, ये सब खेल प्रभु का है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मतलब प्रभु चाह रहे हैं कि आप समझें। आप नहीं समझ रहे हैं, प्रभु नहीं चाह रहे हैं कि समझें ना। मैं दो नाम लेता हूं आपके सामने। एक दुर्योधन का। दुर्योधन को समझाने कौन गए? भगवान कृष्ण। समझ जा 5 गांव दे दे, क्या समझा? नहीं समझा। इसलिए नहीं समझा क्योंकि उसका विनाश होना था। और दूसरा, राम जी ने जब बाली को मारा, किसे मारा? बाली। तो बाली की पत्नी का नाम क्या था? तारा। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली की पत्नी तारा रोती रोती आई कि रघुनंदन, आपने मेरे पति को मार डाला, आपने मेरे पति को मार दिया। तो राम जी ने एक चौपाई में तारा को कहा कि जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। हे तारा, किसके लिए रोती हो? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर तो विनाशी है, शरीर से प्यार है तो ये रहा बाली का शरीर, कर लो प्यार। बात आत्मा की करती हो तो आत्मा नित्य है, तो तुम रोती किसके लिए हो? इतना सा कहा, तारा समझ गई। जिसे समझाना चाहें वो एक लाइन में समझ जाए, और जिसे समझाना ना चाहें वो दुर्योधन नहीं समझा। तो कोई समझ रहा है, ये भी प्रभु की इच्छा है, और कोई नहीं समझ रहा। इसलिए आप परेशान ना होइए। ये सब ईश्वर की पुतली हैं। जैसे नचाना चाह रहे हैं प्रभु, वैसे वैसे हम सब नाच रहे हैं। सही है? इसलिए जीवन में टेंशन लेने का नहीं, परेशान होने का नहीं। बिंदास अपने कर्तव्य पूरे करो, ईमानदारी से करो। फिर भी कोई आड़े आता है, फिर भी कोई नहीं समझता, कोई बात नहीं। भगवान ने माता देवहूति को सांख्य उपदेश देकर उनकी परम गति की, और सिद्धा नाम की नदी बनकर माता बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा दास ने आपको सुनाई। मनु जी के 2 बेटे हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। ध्रुव और ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपनी मां से बोले, मां मेरे पिता कौन है? तो मां ने कहा कि बेटा जो उत्तानपाद हैं वो राजा हैं, वो आपके पिता हैं। आज ध्रुव जी बड़े प्रसन्न चित्त से अपने पिता की गोद में बैठने गए। गोद में बैठना चाहते हैं, और जैसे ही पिता की गोद में गए तो बगल में खड़ी सौतेली माता सुरुचि हाथ पकड़ के नीचे गिरा देती है, खबरदार तुम इस गोद में मत बैठ जाना, चलो यहां से। निकाल दिया। ध्रुव जी रोते हुए घर से चल पड़े। मां ने कहा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा, मां
मेरा अपमान कर दिया ये कहते हुए कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या मैं अभागिन का बेटा, क्या आप अभागिन हो? तब माता सुनीति ने कहा सत्यम सुरुच्यावेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। हे पुत्र, तुम्हारी माँ ने सच ही तो कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। जाओ बेटा तप करो, जाओ तुम। ध्रुव जी चल पड़े। देखो माँ ने क्या बढ़िया बात कह दी। माँ ने यही कहा कि तप करो। पिता की गोद में बैठना चाहते हो, पिता की सिंहासन चाहते हो और मेहनत नहीं करोगे, पहले जाओ तप करो। ध्रुव जी बोले माँ भगवान कहाँ हैं, किसका तप करना है, कैसे तप करना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब माता ने ध्रुव जी को जो समझाया वो आपको समझना चाहिए। हमारे सनातन में कुछ सवाल ऐसे हैं जो सदा से हैं, उनका उत्तर जान लेना बहुत अनिवार्य है। ये सवाल आपके बच्चे भी आपसे करते हैं। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा, फिर उनके उत्तर रखूंगा। ये समझ गए तो बहुत कुछ आसानी हो जाएगी आपको समझने में। पहला सवाल सनातन धर्म का सवाल ये होता है, सनातन में लोग सवाल करते हैं कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं। पहला सवाल, भगवान है तो जोर से दिखते क्यों नहीं। एक राजा था, उसने अपने नगर में डिंडोरा पिटवाया कि मेरे सवाल का उत्तर दो वरना मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो भक्ति करने से क्या फायदा, आप तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो राजा का सवाल यही था कि यदि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, पहला सवाल। दूसरा, भगवान हैं तो देखते किस तरफ हैं, कहां दे, इस तरफ देख रहे हैं भगवान कि इस तरफ। यदि मेरी तरफ देख रहे हैं तो फिर आपकी तरफ कौन देख रहा है। तो भगवान किस तरफ देखते हैं। और तीसरा सवाल यह है कि भगवान करते क्या है। अब राजा ने ये 3 सवाल प्रजा से पूछे कि भाई साहब सब लोग 1 महीने का समय दे रहा हूं, इन 3 सवालों के उत्तर लाओ वरना सारे मंदिर में तुड़वा दूंगा। अब बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े साधु संत राजा के पास पहुंचे उत्तर ले लेके, पर राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं। जो बात तर्क दिया जाए राजा अपने तर्क से उनके तर्कों को काटता चले। कोई समझा ना पाया राजा को। आज महीने का आखिरी दिन आ गया, सारे भक्त रोने लग गए, बड़ा पापी राजा है, बड़ा दुष्ट राजा है। अब तो एक भक्त जब रोए तो उनकी एक छोटी सी नन्ही सी